हाँ जी, जय श्री श्याम भैया जी। जिसको भी मंदिर आना है, खाटू श्याम जी आना है, आओ, आपकी इच्छा हो आओ, अच्छे से आओ, लेकिन हमारी दुकान मत भूल जाना, सरकारी मिष्ठान भंडार, ठीक है। नाम ही सरकारी है, काम प्राइवेट है हमारा। पेड़े वेड़े सब प्राइवेट मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। जरूर आना हमारी दुकान पे, ठीक है। विराट कोहली की रिश्ते में नहीं हो? पता नहीं, अब विराट कोहली को पता होगा अगर वीडियो देख ले मेरी। अगर उनकी रिश्तेदार हूँ तो भैया बता देना आप। यही बोलते हैं कि अरे यहाँ तो लोग ये बोलते हैं कि इसके 10-10 पति हैं। आप क्या कर लोगे लोगों का? ये तो सिंदूर नहीं लगाती जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। इसको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? हमारे सामने हरियाणा वालों की धर्मशाला है, वो भैया लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना। उन्होंने सोचा कि मंदिर वाले हैं जो, उनको भड़का दिया जाए इसके खिलाफ। मंदिर के एक बंदे को भड़का दिया। उनको सबने समझाया कि तमन्ना सही है ना, कि वो तो तुम्हें गालियां देती है, वो तो ऐसी करती है। भाई मुझे ना मेरे फ्लैट पे भी ना रात को 10-11 बजे लोग आए थे कि दुकान खाली करो, कि ये तो अपने पति को छोड़ के आ गई, इसने अपने पति को तलाक दे दिया। ऐसे उम्र फैलाते हो? हाँ जी, ऐसे 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 करा उन्होंने मेरे क्यों? साथ। क्योंकि कंपटीशन नहीं हो रहा भैया उनसे मेरे साथ। ताकि आप यहाँ से चली जाओ वापस। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ। कह रहे ये दुकान खाली होगी, अब तो ये भागेगी। वो बोलने से भी नहीं आएंगे वो भैया, उसके लिए मुझे रोड पे जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे खड़े होना ही पड़ेगा, उनको पकड़ना ही पड़ेगा, तब आएंगे। मतलब लोगों ने यहाँ पे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसका फ्लैट खाली करवा दिया जाएगा। एक ही मंत्र है बस, राधा राधा राधा, और कोई मंत्र नहीं है दुनिया में। कुछ कर लो, लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, ऐसे हो जाएगा। मैं कह रही बस राधा राधा गाओ, एक बार दिल से गा के तो देखो, दिल से राधा राधा तो जपो, देखना श्याम जी तो अपने आप सुन लेंगे आपकी। इससे पहले श्याम जी नहीं सुनेंगे। मैं श्याम बाबा को कोसती जा, बाबा तू मेरी सुनता नहीं है। बाबा क्यों नहीं सुनता? मैं भी तो बच्ची हूँ, लोगों की सुनता है। मैंने सब छोड़ दिया, राधा राधा ही रटूंगी। पंजाबी कुड़ी खाटू श्याम जी के मेले में छाई हुई है, काफी सुर्खियां बटोर रही है और सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वजह देखिए, यहाँ पर प्रसाद के रूप में ये एक तरह से कहें कि खाटू श्याम जी की सेवा कर रही है। और सबसे बड़ी खासियत है कि पंजाब के बाद कई देश की उन्होंने यात्रा की, लेकिन आखिरकार इनको सहारा खाटू श्याम जी ने दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये प्रसाद बेचने की इन्होंने दुकान लगाई। खास डायलॉग के तहत ये श्रद्धालु आते हैं, उनको रिझाती है, प्रसाद देती है और वो अपना व्यापार चलाती है। नाम है तमन्ना कोहली। विराट कोहली की रिश्ते में नहीं हो? पता नहीं, अब विराट कोहली को पता होगा अगर वीडियो देख ले मेरी। अगर उनकी रिश्तेदार हूँ तो भैया बता देना आप। कैसे ये शुरू हुआ यहाँ पर और कैसे आप वायरल हुई, और खास डायलॉग जो आपका? नाम सरकारी, काम प्राइवेट, आओ हमारी दुकान से पेड़े लेके जाओ। एक्चुअली में क्या, वीडियो बनाने का तो शौक मेरा पुराना है, जब से टिकटॉक आया था। लेकिन क्या है, तब जब वीडियो बनानी शुरू की, टिकटॉक बैन हो गया। फिर क्या है कि घर वालों ने पंख दे दिए। ये जो होता है ना, कहते हैं कि पति पंख देता है, माँ बाप ने तो नहीं दिए। माँ बाप जितना दे सकते थे, माँ बाप जितने पढ़े लिखे थे उतना उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद शादी हुई, बच्चा हुआ, वीडियो बनाने का मन किया कि वीडियो बनानी है, बनाती गई। प्राइवेट रखती थी, हस्बैंड ने देखा, अरे वाह तुम तो अच्छी वीडियो बना लेती हो, बना लो, प्राइवेट क्यों रखती हो, पब्लिक करो, कोई बात नहीं, अच्छे से। तुम तो अपना जो मन करे वो करो, तुम्हारी जो इच्छा। शुरू से इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली भी थी। तो मेरे घर वालों ने बोला था कि नहीं भाई हम नहीं करने देंगे, ससुराल वालों ने, कि हमें कोई कमाना वाना नहीं है, हमारे घर में सब कुछ है, तो मना कर दिया। फिर मैंने कहा मैं तो वीडियो बनाऊंगी। हाँ बना ले। भारत यात्रा करी, लिफ्ट मांग मांग के। एक्चुअली मेरा ससुराल है पटियाला के पास नाभा में, तो वहाँ पे क्या हुआ, पड़ोसियों ने ना निशान यात्रा करी, उसमें मुझे नहीं बुलाया, सबको न्योता दिया जलन की भावना से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रोने लगी, श्याम बाबा के पास बैठी। श्याम बाबा देख, मैं भी तेरे से उतना ही प्यार करती हूँ जितना ये करते हैं, देख अब मैं तेरे यहाँ निशान लेके आऊंगी और ये पूरी दुनिया देखेगी कि एक लड़की अकेली निशान लेके आई। तो ऐसे ही एक्चुअली में घर वालों ने बोला कि देख ले तेरी इच्छा। मैंने कहा मैं ना ऐसे करूंगी, निशान लेके जाऊंगी बाबा के यहाँ और भारत यात्रा वहीं से शुरू करूंगी। बाबा पहली बार कब निकले थे? पहली बार मे बी 2022 में, 21-22 में निकली थी। अब मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो सिर्फ अब बाबा का खाटू श्याम जी ही याद है। तो तब निकली मैं,
फिर घर से लिफ्ट मांगी लोगों से, लिफ्ट मांगते मांगते सफ़र किया, यहाँ तक पहुँची खाटू श्याम जी में। तब दुनिया का पता लगा दुनिया कैसी है। दुनिया भाई बहुत अच्छे लोग भी हैं, अगर आप अच्छे हो ना तो सब आपके साथ अच्छे हैं। मुझे तो मेरी भारत यात्रा में कोई भी गलत नहीं मिला। फिर यहाँ से यात्रा पूरी करके वृंदावन गई, निशान चढ़ा के, तब बाबा का मंदिर बंद था, काम चालू हो रखा था, तब भी मैं बाबा से मिल नहीं पाई थी। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा बड़ा मन था। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, तुझसे नहीं मिली तो वृंदावन वाले से मिलाती हूँ, वो भी तू ही है, तू भी यही है, तुम दोनों एक ही हो, कोई अलग नहीं है। मैं वहाँ गई तो मैं ना बस प्रेमानंद जी महाराज जी को देखती थी, राधे 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 राधे, बस वहाँ गई। वहाँ मुझे किसी ने रूम नहीं दिया, वहाँ के हक आ गया अकेली लड़की को हम रूम नहीं देंगे। तब अपना अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे ठहरने की जगह दी, तो मैं वहाँ पे ठहरी। 4-5 दिन मैं वृंदावन में रुकी, मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ। घर वाले, मेरा बेटा है वो बीमार हो गया, तो उसको मैं अपना उसके पास आ गई वापस। घर वाले कह रहे बहुत बीमार हो गया, बस छोड़ दे, कुछ नहीं होता, भारत यात्रा नहीं करनी, रहने दे। अब देख शादी हो गई, अब क्या करेगी भारत यात्रा करके, देख बच्चा नहीं संभल रहा हमसे। फिर खाटू कैसे पहुंचे? खाटू तो हम बाद में पहुंचे आके, भारत यात्रा करके उधर से चली गई मैं घर पे, बच्चा बीमार हो गया। तो मैंने घर वालों को बोला कि देखना हम ना ऐसे करते हैं, चंडीगढ़ चलते हैं, मायका है मेरा चंडीगढ़ में, कि वहाँ जाके करेंगे अच्छा खासा बिजनेस, मुझे करना है बिजनेस बस। अब बस बहुत हो गया, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं करूंगी बिजनेस, मेरा बिजनेस में माइंड जा रहा है। कह रहे अच्छा। फिर हमारे बड़े भाई साहब रहते हैं दुबई में, ओमान में, वो कह रहे अरे क्यों जा रही है, कहीं पे भी सीख कर जा तू, अपने पास तो ट्रक पड़ा है घर पे, इतने पैसे लगाए हुए हैं, 25 लाख रुपए किसी ने लगाया उसके ऊपर, तू उसको लेके जा, तू अपना कर ले वहाँ पे काम, जो करना है, ढाबा चलाना है ढाबा चला उसके ऊपर। मैंने कहा ठीक है जी। हम आए सीख कर, तो हमारे यहाँ पे पहले ही एक कोई जानकार थे खाटू श्याम जी में, उन्होंने, मैंने घर वालों को बोला चलो आपको माथा टिका के लेके आती हूँ, मेरे बाबा से मिलवा के लेके आती हूँ। आगे हम दर्शन करें तो वो हमें मिल गए यहाँ पे। वो बोल रहे सिक्कर नहीं लगेगा आपका ट्रक, जैसे बाबा बुलवा रहा था उनके मुंह से, खाटू में ही लगेगा, आना तो खाटू में ही पड़ेगा। मेरा पूरा परिवार खाटू में आया था, मेरे पति भी आए थे, पर पति का यही था कि मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा कि मेरा काम सेट है। मेरे भाई भी आए थे, पर मेरे भाई, वो श्याम बाबा की मर्जी, जिसको उन्होंने रखना है ना, वो 6 महीने बाद, ट्रक नहीं था, काम नहीं था, ट्रक भेज दिया गया यहाँ से। अगर आपकी यहाँ पे जगह है, खुद की जमीन है, तो आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपको हटा दिया जाएगा अगर आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। किसने आइडिया दिया कि आप यहाँ पर बाबा श्याम की शरण में ही प्रसाद की दुकान लगा ले? प्रसाद की दुकान, जब मेरा ट्रक हटा ना, तब मैं यहाँ से जाने वाली थी। जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप में दुकान करी है ना, वो हमारे रिश्तेदार है, रहने वाले के यहीं पे ही रहते हैं। तो उस लड़के ने अपनी फास्ट फूड की दुकान करी थी। मैंने कहा मैं तो चली जाऊंगी भाई, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। कह रहा पागल, दुकान ले लिएगा तू, चलाना उस दुकान को। मैंने कहा 2 महीने देखूंगी रह करके, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस चल जाऊंगी। मैंने देखा यार दुकान तो अच्छी खासी चल रही है, अब क्यों ना रहा जाए। उसने बोला, मेरा ढाबा था, उसका नाम था अनपढ़ ढाबे वाली। मैंने कहा इसका नाम कोई यूनिक सा रख ले तू। उसने लिखवाया श्याम सरकारी मिष्ठान भंडार। फिर यात्री आया करे, मैंने कहा हाँ जी आओ जी, हरियाणा पंजाब वालों की दुकान है, सरकारी मिष्ठान भंडार, नाम ही सरकारी है, पर भैया देखो प्रसाद आपको प्राइवेट मिलेगा, प्रसाद वही रेट है, अगर आपको प्रसाद सरकारी है, प्रसाद हमारी दुकान में सरकारी नहीं है। उसके बाद से भाई मतलब हरियाणा पंजाब वाले शुरू हो गए हमारी दुकान पे आना। अंदर है भव्य रेजिडेंसी के नीचे सरकारी मिष्ठान भंडार, उस पे मतलब यहाँ पर जो आते हैं कि आपका इंस्टाग्राम पर हमने रील देखी, आपका एक वीडियो देखा, फिर आए। वायरल वाला सिस्टम है ना, जो ये 2-3 दिन से हुआ है, 2 दिन से हुआ, कल से हुआ है जी। ये जो वायरल हुआ है ना व्लॉग, ये कल से हुआ मेरा। पहले तो मैं सिंपल वीडियोस बना रही थी, वहाँ पे है ना, वहाँ पे भी मेरी दुकान हटा दी गई। जब आपकी दुकान चल जाती है, मतलब जो आसपास वाले थे ना दुकानों वाले, उन्होंने मंदिर वालों को भड़का दिया, इसकी दुकान तो खाली होनी चाहिए, मालिक को भड़का दिया, हमारी दुकान खाली करवा दी गई। मैं आपको एक ही बात बताऊंगी भाई, जब आप सक्सेस होते हो ना, तब ना लोग क्या ना, सबसे पहले आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। मतलब ये नहीं बोलते लोग कि आपका पति वहाँ रहता है, आप बच्चे के साथ अकेले हैं, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि अरे यहाँ तो लोग ये बोलते हैं कि इसके 10-10 पति हैं, आप क्या कर लोगे लोगों का। ये तो सिंदूर नहीं लगाती, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इसको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। हमारे सामने हरियाणा वालों की धर्मशाला है, वो भैया लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, उन्होंने सोचा कि मंदिर वाले हैं जो, उनको भड़का दिया जाए इसके खिलाफ। मंदिर के एक बंदे को भड़का दिया, उनको सबने समझाया कि तमन्ना सही है ना, कि वो तो तुम्हें गालियाँ देती है, वो तो ऐसी करती है। भाई मुझे ना, मेरे फ्लैट पे भी ना रात को 10-11 बजे लोग आए थे कि दुकान खाली करो। मैंने यहाँ पे लोगों को ड्रिंक कर करके लोग गालियाँ भी देते हैं, यहाँ पे लड़कियों को डराते धमकाते हैं, यहाँ पे धमकाया भी गया। और मेरी दुकान खाली करवा के मार्केट वालों ने, मेरे सामने वालों मार्केट वाले ना, उन्होंने पता है क्या बोला,
अरे अच्छा हो गया, यहाँ पे तो शांति आ गई। सिंदूर तो लगाती नहीं, कभी देखा है क्या इसके पति को? भाई मेरा पति भी वही है जो आके कुर्सी पे बैठता था, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाता था, आपको पार्टियां देता था, वही है मेरा पति। और कौन है मेरा पति? उनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि इसके कैरेक्टर पे भी उंगली उठा दी। मेरे चंडीगढ़ वाले हैं ना, मेरे पड़ोसी आते थे मेरे पास पूरी बस लेके प्रसाद लेने, उनको बोला गया कि ये तो अपने पति को छोड़ के आ गई, इसने अपने पति को तलाक दे दिया। ऐसे उम्र फैलाते हैं वो। हाँ जी, ऐसे 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 करा उन्होंने मेरे क्यों? साथ। क्योंकि कंपटीशन नहीं हो रहा भैया उनसे मेरे साथ। ताकि आप यहाँ से चली जाओ वापस। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ। कह रहे ये दुकान खाली होगी अब तो ये भागेगी। और जिसके साथ मैंने दुकान करी है ना, उसके बारे में, अरे ये तो आराम से बैठ के खा रहा है, लड़की आवाज लगा रही है। भाई वो 30-30 किलो पेड़े बनाता है बैठ के यहाँ पे, वो भी तो देखो आप। ये सारा सामान प्रसाद का कहाँ से आता है? वो लेने जाता है तब आता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे रोड पे खड़े होके मेहनत कर रही हूँ। मैं यहाँ से 12 बजे चली जाती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ दिन में जाके, शाम को 7 बजे यहाँ से चली जाती हूँ। मैं अपने बेटे को देखती हूँ बाद में, तो वही रहता है ना दुकान पे। अगर कोई कमा रहा है खा रहा है तो आपकी इतनी जलन क्यों? आप भी बढ़ो ना। मैंने सबको बोला, मैं हूं ना, बाहर खड़ी हूं ना, आप भी मेरे आमने सामने आओ, खड़े हो जाओ रोड पे। देखो भाई साहब, यहाँ पे दुकान पे बैठे रहते कोई नहीं आता। जिनकी पुरानी दुकानें हैं उन पे आ रहे हैं। देखो मुझे है, मेरा नाम बनाना है तो मुझे मेहनत करनी है। मैं रोड पे जाके कस्टमर को पकड़ के भी ले आऊंगी, मैं शर्म नहीं करती। भैया अगर आप भी खड़े हो ना, कस्टमर जा रहा है ना, मैं पकड़ूंगी। भैया आपकी छोटी बहन की दुकान है, कस्टमर जा रहे हो, आप आवाज लगा लगा के अपना जो डायलॉग है बोल बोल के उनको रिझा रहे हो। वो बोलने से भी नहीं आएंगे वो भैया। उसके लिए मुझे रोड पे जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे खड़े होना ही पड़ेगा, उनको पकड़ना ही पड़ेगा, तब आएंगे। मतलब लोगों ने यहाँ पे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसका फ्लैट खाली करवा दिया जाएगा, सबको भड़काने की, मालिकों को भड़काने की इतनी कोशिश की। और श्याम बाबा ने ना यहाँ पे मुझे ये दुकान दिलवा दी। जो भैया हमसे प्रसाद लेते थे ना, उन्होंने ये दुकान दी। मोती राम है उनका नाम। वो भैया हमें मिले, तमन्ना तू परेशान क्यों हो रही है बेटा, मैं तुझे दुकान दिलवाऊंगा, सबसे आगे दिलवाऊंगा। और ये दुकान मिलते मिलते ही ना मुझे वो दुकान भी मिल गई। बैकबोन के तौर पर आपके पति हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी सपोर्ट है कि यहाँ पे बैठी हूँ ना, जो मैं यहाँ पे रह के जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने दुकान करी हुई है, बाकी आसपास वाले भैया हो रही है ना, मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उधर से तो हस्बैंड कर ही रहे हैं, लेकिन खाटू श्याम जी में आप रह नहीं सकते भैया बिना सपोर्ट के। अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट ना मिले, यहाँ पे भी नहीं आप रह सकते। सबसे बड़ा सपोर्ट खाटू श्याम जी का खुद का है आपको? श्याम बाबा का सपोर्ट है, राधा रानी का सपोर्ट है। राधा राधा जपते जपते बस श्याम मेरे पास आ गए, मैं इतना जानती हूँ। जब आप राधा, एक ही मंत्र है बस, राधा राधा राधा, और कोई मंत्र नहीं है दुनिया में। कुछ कर लो, लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, ऐसे हो जाएगा। मैं कह रही बस राधा राधा गाओ, एक बार दिल से गा के तो देखो, दिल से राधा राधा तो जपो, देखना श्याम जी तो अपने आप सुन लेंगे आपकी। उससे पहले श्याम जी नहीं सुनेंगे। मैं श्याम बाबा को कोसती जा, बाबा तू मेरी सुनता नहीं है। बाबा क्यों नहीं सुनता, मैं भी तो बच्ची हूँ, लोगों की सुनता है। मैंने सब छोड़ दिया, राधा राधा ही रटूंगी। बाबा तुझे मानना ही पड़ेगा। लेकिन लड़की के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण तो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। सुबह ही आते ही लड़ाई हो जाती थी लोगों के साथ मेरी। देखो मैं एक ही बात बोलूंगी भाई, किसी को मैं छेड़ती नहीं हूँ। पहले मेरे में एक कमी है, एक मतलब ये है कि एक चीज है मेरे अंदर कि पहले मैं किसी को कुछ नहीं कहती, ना मैं किसी को छेड़ूंगी, मैं अपना काम करती जाऊंगी। और अगर आप मुझे छेड़ोगे तो मैं आपको जीना आराम कर दूंगी भाई, मैं ऐसी हूँ। आप जरूर गुस्सेल हो, हाँ जी, लेकिन आप रोते जरूर हो। हाँ, मैंने किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा भैया। मैं आज तक ये नहीं कहा कि किसी की दुकान खाली करवा के हम उसमें शिफ्ट हो जाए। मेरे से आगे आगे दुकानें लगी, मैंने ये नहीं कहा, जबकि वो लड़का यहीं का है, हमारे रिश्तेदार है जो वो यहीं के है ना। मैंने उनको, हमारे चाचा जी को, उनको ये नहीं बोला कि आप उनकी दुकान खाली करवा दो, चाचा जी हम दोनों कर लेंगे। लेकिन जो कैरेक्टर पर उंगली उठाते थे, आज वो जल भी रहे होंगे कि आप इतनी सुर्खियां बढ़ो। हाँ जी, हाँ, बहुत ज्यादा जल रहे हैं ना। कुछ लोग तो ये तक बोल रहे हैं, अरे प्रसाद की दुकान की फेमस तो दुकान को तो वो करता है अपनी दुकान को, कि जिसकी दुकान चलती नहीं है प्रसाद नहीं बिकता। भाई मेरी ऑलरेडी बिकता है, मेरे पास हरियाणा पंजाब वाले आते हैं। हरियाणा पंजाब, अब सुनो मेरी बात, जलन किस बात की थी? हरियाणा पंजाब तो आ रहा, अरे यार राजस्थान कैसे आने लग गया दुकान पे? मैंने बोला भाई जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। राजस्थान भी आता, हर जगह का बंदा आने लग गया था। देखो आप कस्टमर से डील कर रहे हो, बहुत प्यार से डील करना पड़ता है कस्टमर को। भैया आ जाओ हमारी दुकान पे। और कस्टमर से सिर्फ डील ही नहीं करना, उसको प्रसाद देने तक मतलब नहीं था मेरा। मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, मैंने अपने भाई बहनों की तरह उनसे रिश्ते बनाए हैं, तब मेरे पास कस्टमर परमानेंट आने लगे हैं। आज ही सुबह ही आए थे, मथुरा से आए थे। उनको जब से दुकान करी है ना, पहले दिन से वो मेरे पास ही आए।
अब आपको लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी बाबा श्याम के चरणों में? देखो मेरी जिंदगी है ना, मैं ये नहीं कहूंगी मैं झूठ नहीं बोलती। सबसे पहली बात तो मेरी जो जिंदगी है ना वो मेरी राधा रानी के चरणों में है। राधा रानी मान जाएगी, शाम तो अपने आप ही मान जाएगा, शाम तो अपने आप ही मेरा कल्याण कर देगा। मैं तो भक्त हूँ, तो मैं मेरे कृष्ण और राधा की हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। देखो मैं 10-10 माला का जाप करती थी भैया, राधा राधा ही जपती थी अपने घर पे। वो जपते जपते यहाँ पे आ गई मैं। मुझे सिर्फ यही था कि भाई मुझे कमाना है। मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है, पति पैसे अच्छे कमाते हैं, है ना। दीदी जॉब करती हैं, गवर्नमेंट रेलवे में है। उनकी शादी हो गई, उनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना, तुझे क्या कमाने की जरूरत है। तेरी दीदी बैठी है ना, वो तुझे घर खर्च देगी। लेकिन आप मेहनत पर। हाँ, मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए भाई। मुझे ना अपने घर वालों को ना, मेरे माँ बाप है ना, हम कोई रिश्तेदार आपके अपने नहीं होते। आज के टाइम में मुझे सब बोल रहे हैं कि पैसे के पीछे भाग रही है। मैं अपने भाइयों को भी यही बोलती हूँ कि भाई पैसे के पीछे भागो। मेरे भाई छोटे हैं मेरे से, मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ, उन्हीं से बड़ी हूँ, 7-8 साल बड़ी हूँ। मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरे मामा जी होरी ने करवाई थी। मेरे पापा बीमार हो गए थे, तब मैं ना मेरे ताया जी के घर पे गई थी। मेरी मम्मी काम करते थे, मेरी मम्मी ने काम करने में कभी शर्म नहीं की। मैं बहुत छोटी थी, चीनी लेने गई थी, उन्होंने मुझे चीनी के लिए जवाब दे दिया था कि नहीं पैसे लेके आओ पहले। मैंने यही सोच रखा है, जब कामयाब होंगे ना सबसे पहले मिठाई का डब्बा उनको ही दे के आऊंगी। आपने चीनी को जवाब दिया था, आप मिठाई खाओ हमारी। गला भर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया और काफी हद तक आप सफल भी हुई हो। हमारी मम्मी ने, हाँ जी, हमारी मम्मी ने इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की है ना हमारी माँ ने। आज तक दुख ही काटे हैं, उसको सुख देना है मुझे। बस मैं ये मेहनत इसलिए कर रही हूँ। लेकिन आज वो खुश भी हो कि आप पैरों पर खड़ी हो। हाँ जी, पूरी फैमिली बहुत खुश है मेरी। बात होती है मम्मी से? हाँ जी, मम्मी से बात होती है। कभी उनको भी खाटू श्याम जी के चरणों में लेके आएगी? वो आते हैं, मम्मी आते हैं जी। मम्मी ने ना सारी जिंदगी ऐसी निकाल दी, उनको सारी खुशियाँ देनी है मुझे, सारी खुशियाँ। यह है वायरल गर्ल तमन्ना की कहानी। आप इनको प्रसाद बांटते हुए, देते हुए देखा होगा। मुस्कुराती है, खिलखिलाती है और ग्राहकों को रिझाने का प्रयास करती है, एक भक्त की तरह। लेकिन हाँ, देखो कोई भी लड़की अगर ना मेहनत कर रही है, आप उसके कैरेक्टर को जज करने लग जाते हो। किसी भी लड़की के कैरेक्टर को जज करते हो आप, है ना, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। भाई उसके पास भी दिल है, उसको भी दुख होता है। ठीक है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं सबसे हंस के बात करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब मेरे पति हो गए, है ना। सब मेरे पति हो गए, आपकी बहनों के सब पति हो जाते हैं क्या? मैं बस यही सवाल करना चाहूंगी आप ही से, आप लोगों से जो मेरे बारे में इतना गलत बोलते हैं। ये तमन्ना का दर्द है, जो कि आप शायद प्रसाद की दुकान पर आते हो प्रसाद खरीदने के लिए, तब शायद नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम ये मुस्कुराती है। लेकिन इनकी दर्द, इनकी कहानी आपको सुनी होगी आपने कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से ताने सुन सुनकर ये यहाँ पर प्रसाद की दुकान लगा रही है। लेकिन आज अभी भी जैसे कहा है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और ऐसे ही तमन्ना कोहली ने पंजाब से आकर खाटू श्याम जी के दरबार में दुकान लगाई और आज भी संघर्ष कर रही है, हार नहीं मान रही। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।